हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज नथिंग परमानेंट, बिकॉज इफ देयर इज एवरीथिंग परमानेंट देन इस तरीके का न्यूज आप जनरली नहीं सुनोगे कि चाइना ने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट से आम वक्त पर एग्जिट कर दिया है और कहा है कि भैया अपना फाइनेंस खुद देखिए। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल हुआ और अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन और जापानीज लेड इंस्टीट्यूशन एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास चला गया कि भैया आप ही हमें पैसा दे दे। ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बिकॉज ये बताता है कि आयरन क्लैड पार्टनरशिप जो चाइना और पाकिस्तान के पार्टनरशिप को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि इस आयरन में रस्ट नहीं है, इस आयरन में भी कुछ हद तक कोरोजन हो चुका है और इसकी वजह से आप देख सकते हैं रिलेशंस में नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट। न्यूज क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि पाकिस्तान ने फाइनेंस के लिए, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान को पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, कभी आईएमएफ, कभी एडीबी, कभी चाइना, तो पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपने पुराने हरकतों को फॉलो करते हुए चला गया एडीबी के पास फाइनेंस मांगने की, भैया पैसे दे दो। और किसके लिए पैसे मांगने गया है? नॉट फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट बट फॉर इट्स लार्जेस्ट बीआरआई प्रोजेक्ट। आप देखिए, चाइनीज प्रोजेक्ट के लिए पहली बार पाकिस्तान जो है वो एक अमेरिकन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के पास गया है पैसा मांगना। तो ये ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन केवल पाकिस्तान ही दिखला सकता है। आफ्टर चाइना स्टेप बैक साइटिंग फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी कंसर्न, बिकॉज चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान किसी भी समय डूब सकता है और जिस तरीके का आज सिक्योरिटी का कहर है। इनफैक्ट देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कल रात को रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैंने अटैक करवाया था आपके आर्मी के ऊपर। तो जिस तरीके का आज पाकिस्तान इट इज स्टेपिंग टू इट्स न्यू लो, चाइना द ग्रेटेस्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड टू लूज पेशेंस इन पाकिस्तान। फ्रेंड्स, मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं कराची से लेकर पेशावर तक का एक रेलवे लाइन और मेन लाइन 1। ये जो प्रोजेक्ट है लगभग $7 बिलियन का होने जा रहा है, जिसमें 1726 किलोमीटर का एक रेल कॉरिडोर बनेगा विच विल कनेक्ट कराची टू पेशावर। ये चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बैकबोन भी माना जाता है। वो चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें चाइना बीआरआई के अंदर $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने का प्लान किया था इनिशियली। लेकिन अब इस बीआरआई का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट प्रोजेक्ट विच वाज द मेन लाइन 1, अब इसको फाइनेंस करने से चाइना ने मना कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अर्जेंट था फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज अभी रिसेंटली रेको दीक एक माइन है बलूचिस्तान में, यहां पर कॉपर और गोल्ड का एक बहुत बड़ा रिसोर्स पाया गया है। इसका माइनिंग का प्रोसेस का काम ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रहा है। कैनेडियन और अमेरिकन कंपनीज को बलूचिस्तान के इस रेको दीक एरिया में माइनिंग करने का पावर भी दे दिया गया है, अथॉरिटी भी दे दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको माइन भी करोगे तो इसको पोर्ट तक ले जाने का कोई लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और यही लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को लग रहा था कि वो इस मेन लाइन 1 से फुलफिल कर पाएगा। लेकिन अब फ्रेंड्स, चाइना यहां से बैकआउट कर गया है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी कंसर्न। इसी कॉन्टेक्स्ट में भागकर इनको एडीबी के पास जाना पड़ा कि भैया $2 बिलियन का कम से कम लोन दे दो। पूरा लोन मत दो, बिकॉज पूरा तो $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है। कम से कम एक स्ट्रेच जो इस ML1 का है, विच इज फ्रॉम कराची टू रोहड़ी स्ट्रेच, कम से कम आप इसको अपग्रेड करने का इमीडिएट तरीके से मुझे पैसा दे दो। अगर एडीबी अप्रूव कर देता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत हद तक कर देगा, बिकॉज एडीबी में आपको पता है, जैसे यहां पे आपने देखा कि जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का दोनों का ईच इंडिविजुअली 15.5% शेयर है। मतलब अगर मैं दोनों का कंबाइन भी कर दूं तो इट इज 32%। बाकी मैं वेस्टर्न कंट्रीज को जोड़ दूं तो 50% का इनके पास अकेले का अप्रूवल है। और जिस तरीके से आईएमएफ ने लोन दिया है, तो एडीबी लोन ना दे ऐसा कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए एडीबी तो देगा। अगर एडीबी लोन दे देता है
तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज ये पहली बार आज तक के इतिहास में होगा कि चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोई इतना अहम प्रोजेक्ट इट इज नॉट बीइंग फाइनेंस्ड बाय चाइना, रैदर वो एक मल्टीलैटरल एजेंसी, खासकर जो वेस्टर्न मल्टीलैटरल एजेंसी है उसके द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर मैगजीन्स, इन सभी चीजों के पीडीएफ जो है आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट कब आया था? आपको पता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आए थे। भारत आने के बाद वो पाकिस्तान गए थे, जहां पे सीपेक के बारे में बातचीत होनी तय थी। वहीं पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा था कि नाउ द टाइम हैज कम कि कैसे हम सीपेक प्रोजेक्ट्स में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को अलाउ कर सकते हैं। चाइना ने कहा कि सीपेक प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अभी तक हमेशा से सोल फाइनेंशियर चाइना ही रहा है, लेकिन अब चाइना ने कहा कि भैया आप केवल हमसे ही मदद मत मांगे, आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को भी इंश्योर करें। इनफैक्ट फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज 2017 में एडीबी ने उस समय भी ऑफर दिया था कि चलिए मैं आपके इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में मदद करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना के बिहाफ में उस एडीबी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज चाइना ने हमेशा से एक्सक्लूसिव फंडिंग सीपेक के ऊपर रखने का प्रयास किया है। लेकिन अब खुद ही वो चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि आप जाइए, थर्ड पार्टी को लाइए, आप हमसे अब फाइनेंस का एक्सपेक्ट मत करिए। इसका ऑब्वियसली फ्रेंड दो रीजन हो सकता है। एक तो चाइना की खुद की मजबूरी है, आज उसकी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, और दूसरा चाइना का पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम मोहब्बत है, अब वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है कि कब तक वो इंडिया को हर्ट करने के लिए पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज करेगा। वो सेम हाल पाकिस्तान का हो जाएगा, दूसरे के बर्बादी के लिए अपने आप को ही डुबा लो। इसलिए अब चाइना को लगता है कि नाउ इज द टाइम टू कम कि वी हैव टू प्रैग्मेटिकली लुक फॉर आवर रिलेशंस विद इंडिया। फ्रेंड्स, देख सकते हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जैसे मैंने पहले भी कहा, काफी समय से बिहाइंड द वॉल एक तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है। इनफैक्ट जब वांग यी गए थे पाकिस्तान, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि वी नीड न्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि सीपेक का एक्सपेंशन हो तो उसके लिए आपको एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाइना को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि बीजिंग ने इस्लामाबाद को कहा था कि अगर आप सीपेक का फेज 2 चाहते हैं तो ये तभी आगे बढ़ेगा जब रोबुस्ट एंड क्रेडिबल मैकेनिज्म होगा कि कैसे आप चाइनीज सिटीजन और चाइनीज एसेट्स जो पाकिस्तान में है इनको सेफगार्ड कर सको। बिकॉज जिस तरीके से फ्रेंड्स रिसेंट टाइम्स में बीएलए के द्वारा चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक हुआ है, तो चाइना, वही मैंने कहा कि सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन की वजह से आज पाकिस्तान से अपने आप को पाइवॉट करना चाहता है। फ्रेंड्स, ये तब आ रहा है जब एक तरफ ट्रंप का पाकिस्तान के पास इंटरेस्ट जमा है, तो दूसरी तरफ चाइना का इंडिया के पास इंटरेस्ट जमा है। आपको पता है फ्रेंड्स, ट्रंप जो है वो कब से क्रूड ऑयल रिजर्व्स, रेको दीक वाले एरिया में काफी ज्यादा एक्टिव होना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप जो है उन्होंने एडीबी के थ्रू अब शायद हो सकता है बलूचिस्तान के एरिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने का प्रयास किया है। और ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब चाइना भारत के साथ पार्टनरशिप करने को काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो फ्रेंड्स, यही मैंने कहा था कि देयर इज नथिंग परमानेंट, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इकोनॉमिक अलायंसेस जो हैं वो रीसेंट टाइम्स में चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, भारत के सामने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कैसे चाइना के इस मजबूरी को, क्योंकि चाइना की कंपनीज इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर करने के लिए डेस्परेट है, क्या भारत चाइना को पाकिस्तान से अलग कर सकता है? ऑल्दो कंप्लीट अलग तो इट्स इम्पॉसिबल, बट क्या हम इतना तो इंश्योर कर सकते हैं चाइना के साथ आवर रेड लाइंस दैट डोंट ट्राई टू सपोर्ट पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान कैन हर्ट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। बाकी आपको जो करना है आप करते रहे। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।